आखिर आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्या मतलब? जब आपको पता है लाइबा को नहीं पसंद आप हमें पढ़ाएं, तो फिर क्या जरूरत है यहाँ आने की? पहली बात तो ये कि मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं आता। तैमूर अंकल ने मुझे कहा यहां आने को। और दूसरी बात यह कि मैं कोई रोबोट नहीं हूं जो कि लाइबा की चाबी पे चलूं। मेरी अपनी भी मर्जी, मेरी अपनी भी चॉइस है। तो फिर मना कर दे उन्हें। आपको अंदाजा भी आपकी बिला वजह की हमदर्दी की वजह से हमारे लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपनी नाम निहाद सोशल सर्विस कहीं और आजमाएं। गुस्सा किस बात का है तुम्हें? हाँ, जो खेल आप खेल रहे हैं ना, सब समझ रही हूँ मैं। खेल? अच्छा, और कौन सा खेल खेल रहा हूं मैं? जरा मुझे भी तो बताओ। जिन लड़कियों के सर पे बाप का साया नहीं होता, कि कोई छत नहीं होती। इसी बात का फायदा उठा रहे हैं ना आप? आयशा, आपको क्या लगा यतीम है, बेसहारा है, मुफ्त का माल, दिल बहला ले अपना। आयशा प्लीज खुदा के लिए बस कर दो। कैसी बातें कर रही हो? सिर्फ दिल लगी करने वालों में से नहीं हूं मैं। सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। और मोहब्बत करने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है तुम्हारी इस छोटी सोच पर। मैं मानता हूं कि लाइबा मेरी मंगेतर थी, लेकिन तुम भी लाइबा को जानती हो ना। उसकी शख्सियत में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो मैं अपनी लाइफ पार्टनर में देखना चाहता हूं। शी वॉज़न्ट अ काइंड पर्सन। और इज्जत की बात कर रही हो तुम एक दफा हाँ करके तो देखती ऐसा। तुम एक बार कहती तो सही, मैं अंकल से खुद तुम्हें पूरी इज्जत और एहतराम के साथ लेके जाता। लेकिन अफसोस, तुम्हें तो खरे और खोटे की पहचान तक नहीं है। आखिरकार दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। तुम जैसी नागिन लड़कियों से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? तुम्हें जो भी बात करनी ना प्लीज मुझसे करो। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। पहले मुझे इससे तो तुम मेरे फियांसी। हाँ लाइबा, क्या शोर हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? आंटी प्लीज संभालें आप इसे, पागल हो गई है ये। वैसे अपनी इज्जत की परवाह ना दूसरों की। इज्जत? हाँ, इन जैसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती है जो दूसरों के फियांसीज पर हाथ डालती हैं। जानती हैं आप, ये आपका लाडला भांजा इसके शय पर इससे इश्क लड़ा रहा है। मामा लाइबा, बात याद रखना हैदर, इस तूफान में ना मैं अकेली नहीं डूबूंगी, बल्कि सबका सब कुछ साथ लेके डूबूंगी। समझती क्या हो तुम? मेरे फियांसी पर डोरे डालोगी? हाँ, इसकी तुम्हारी आंखें, मैं तुम्हारी आंखें नोच डालूंगी। नाम लाइबा है मेरा, लाइबा। बस तुम्हें तो मैं बताऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। छोड़े मेरा हाथ, छोड़े। मैंने कहा I'm really sorry. I promise you और कुछ कितना नहीं। तमाशा बनाएंगे आप हमारा? खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं। आयशा, उससे ना मैं उसकी औकात याद दिलाती हूँ। मेरे सामने मेरे फियांसी पे डोरे डालेगी। हाँ, वो मेरे फियांसी पे। आप मेरे साथ चले, मैं बाबा को सब कुछ बताती हूँ कि यहाँ हुआ क्या है। लाइबा, जुनून और गुस्से से कोई फायदा नहीं है। तुम उसी का ही रास्ता आसान कर रही हो। खबरदार जो तैमूर तक कोई बात पहुंची।
बरसों पुरानी मोहब्बत का उसने ये सिला दिया। मेरे ही सामने वो आयजा से इजहार मोहब्बत कर रहा था और मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है। एहसान फरामोशी की तो हद कर दी है उसने, लेकिन तुम्हारी उससे मोहब्बत मुझे मजबूर कर देती है। वरना हैदर की इस एहसान फरामोशी का ऐसा सबक सिखाती कि पूरी जिंदगी याद रखता। मामा ये कसूर ना हैदर का नहीं है, ये सब आयजा का प्लान है। उसी ने हैदर को अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा और कुछ कह रहा। मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक और खतरनाक निकली हैं ये लड़कियां। मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर हैदर मेरा नहीं हो सकता ना, किसी और का नहीं होने दूंगी मैं उसे। मैं उसकी जान ले लूंगी या फिर ना खुद को मार दूंगी। मगर तुम्हारे दुश्मन अभी पानी सर से ऊंचा नहीं हुआ है। ये बात तो तय है कि हैदर उन लड़कियों के बहकावे में आ गया है, लेकिन तुम जितना गुस्सा करोगी ना, हैदर की जिद उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो मैं क्या करूं मामा? यूं चुपचाप ये सब तमाशा देखती रहूं? तमाशा नहीं देखेंगे, बल्कि खामोशी से आयजा का पत्ता साफ कर देंगे। फिर हैदर क्या कर लेगा? आयजा का पत्ता क्या मतलब? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। ये भी कोई अहम बात नहीं है। आयजा, तुम पागल हो गई हो। हैदर भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम्हें लगता है ये बात अहम ही नहीं है। मोहब्बत नहीं करते, फायदा उठा रहे हैं मेरी मजबूरी का और मेरी बेबसी का। आयजा, तुम्हें सच में खोटे खरे की कोई पहचान नहीं है। तुमने देखा नहीं है कैसे वो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं, तुम्हारा कितना ख्याल करते हैं। ये दुनिया बहुत मतलबी है हिमेल। यहाँ बिना फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करता। मुझे तो अब किसी पे भरोसा ही नहीं। उम्र का दिया हुआ धोखा काफी है सबक सीखने के लिए। तुम इतने अच्छे इंसान को तुम उस चीटर से मिला रहे हो। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो सच्चा है या धोखेबाज। चोट खाने के बाद ही पता चलता है कि धोखा हो गया। और बात यहाँ हैदर की नीयत की नहीं, हमारी तरबियत की है। मैं तैमूर अंकल की नजरों में फरामोश नहीं बनना चाहता। बस अहमद, इस बात को यहीं खत्म कर दो। लाइबा इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी। नहीं बैठेगी तो ना बैठे, कम से कम मैं तो मुतमईन हूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया।